नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले क्या है कि प्रभारी मंत्री और सचिव जिलों के दौरों पर। अब ये किस लिए? योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी प्रभारी मंत्री उस योजना से संबंधित है, साथ ही मंत्री के साथ जो सचिव हैं, वो अपने अपने जिलों के दौरे पर हैं। यहाँ अगली न्यूज है, शासन सचिवालय में नया कार्यालय भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद का अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें अभी तक 1.38 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, जिसमें अभी तक कितने करोड़ रुपए? 3,625 करोड़ रुपए का निःशुल्क उपचार दिया जा चुका है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं तो यहाँ एक जानकारी है दीदी कैफे। क्या है ये दीदी कैफे? कौन से जिले में संचालित है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित है। इसके बारे में खास कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, वो आज की क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के लिए 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान। अगली न्यूज आप देख रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। चित्तौड़गढ़ में दीदी कैफे हम बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ है प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले अपलोड किए जाएंगे। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक राज्य में निवासरत 571 विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई और तारबंदी के मापदंडों में किसानों को शिथिलता। ये कौन सी योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जिसमें कुल 11 मिशन संचालित हैं। उनमें से एक है फसल सुरक्षा मिशन, जिसमें आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए जो पहले नियम कानून थे उनमें थोड़ी सी ढील दी गई है। अब पहले जो 10 फीट के डिस्टेंस में पिलर होते थे, अब उसको 15 फीट पर लगाया जा सकेगा। लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए लागत का 60% या 48,000 रुपये अधिकतम दिए जाएंगे, जबकि अन्य कृषकों को लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये अनुदान देय होगा। ये योजना और ये मिशन हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सुजस मोबाइल ऐप, तो मैं पहले भी 1-2 बार इसको बता चुका हूँ। जो लोग चाहते हैं कि सुजस की जो ओरिजिनल फाइल है, पीडीएफ है या वीडियो बुलेटिन है जो डीआईपीआर द्वारा जारी की जाती है, या फिर पॉडकास्ट है यानी कि जिसको आप ऑडियो आर्टिकल कहते हैं, ये सारी चीज़ें सुजस के मोबाइल ऐप पर आपको उपलब्ध हो सकती हैं। तो आप चाहें तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जो एमओयू किए गए हैं, एक तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ, इसके अलावा एक और है। फिर है हम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। फिर दीदी कैफे, और कल की न्यूज में था ये प्रसव वॉच, जो मैंने कहा था कि कल की हमारी पीपीटी यानी कि स्लाइड में इसको आना रह गया था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रसव वॉच को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे जो टाइटल के साथ कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे फैक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे दीदी कैफे कहाँ खोला जा रहा है, प्रसव वॉच कौन से जिले का नवाचार है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। इसलिए ये न्यूज कल की थी, लेकिन आज की क्लास में इसको शामिल किया गया है। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किए गए एमओयू। तो अभी 2 एमओयू राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किए गए हैं। लेटेस्ट तो है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ, और इससे पहले भी एक एमओयू किया गया था जो किसके साथ था? जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी। दोनों एमओयू का जो उद्देश्य है वो लगभग सेम है, और एक तरफ तो एक पक्ष तो यही है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, यहाँ भी और यहाँ भी एक पक्षकार यही है, और दूसरा पक्षकार यहाँ कौन है? जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी, जबकि यहाँ है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। उद्देश्य क्या है कि जो भी चोटग्रस्त खिलाड़ी हैं यहाँ इसका यानी कि जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी में क्या एमओयू है? सप्ताह में उनको 3 दिन निःशुल्क परामर्श और परामर्श के साथ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा उनको दी जाएगी। और यहाँ यानी कि अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ जो एमओयू हुआ, इसमें खेल के दौरान जो चोटिल खिलाड़ी हैं उनको निःशुल्क सर्जरी दी जाएगी। आपको याद क्या रखना है?
आपको याद ये रखना है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा हाल ही में किस संस्था या किस समूह के साथ एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया जिसके द्वारा राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको निःशुल्क सर्जरी दी जाएगी। ऑप्शन में हो कि अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट, अगर बात होती है निःशुल्क सर्जरी की तो ये उत्तर है। या ऐसा पूछ ले जाए लैंग्वेज में कि 3 दिन तक, सप्ताह में 3 दिन का निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद दी जाएगी, तब एमओयू किसके साथ है, तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में। तो ये राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और फिर जो 1958 का अधिनियम था, कौन सा, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958, इसके तहत इसको पंजीकृत सोसाइटी घोषित किया गया है। संरचना क्या है, पंजीकृत सोसाइटी नहीं, इसके तहत ये पंजीकृत है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम वो अलग है, ये कौन सा है, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, इसके तहत इसको पंजीकृत किया गया है। संरचना क्या है इसकी, तो इसके संरक्षक कौन होते हैं, तो वो राज्यपाल हैं। उप संरक्षक कौन, मुख्यमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी कानेटकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया। आज की फोटो में भी आप देख पाए होंगे फ्रंट पेज पर। इसके द्वारा कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, तो खास कुछ है, महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राइजिंग स्टार पुरस्कार और एक्सीलेंस पुरस्कार। इन दोनों की जो पुरस्कार राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब 5 लाख रुपए। अगली न्यूज है दीदी कैफे। तो क्या है दीदी कैफे, कहाँ शुरू किया गया, शुरू किया गया है चित्तौड़गढ़ में। किसके द्वारा संचालित है, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका, और राजीविका से जुड़ा एक स्वयं सहायता समूह है जिसका नाम है श्री कृष्णा स्वयं सहायता समूह बोदियाना। इसके द्वारा इस कैफे का संचालन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। क्या है कैफे, ये एक तरह का कॉफी कैफे या टी कैफे है जहाँ क्या क्या मिलेगा, मसाला चाय, पुदीना चाय, लेमन टी, केसर टी, कचौरी, समोसा आदि। यानी महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को एक तरह से रोजगार देने का ये एक साधन है, एक उपाय है जो राजीविका और श्री कृष्णा स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित है। याद रखने वाली खास चीज क्या है, कौन से जिले में है संचालित, तो चित्तौड़गढ़। अब बढ़ते हैं आगे। ये कल की न्यूज है जो कल रह गई थी, प्रसव वॉच। क्या है ये प्रसव वॉच, ये एक टैबलेट है। और ये टैबलेट कौन सी टैबलेट, ये खाने वाली टैबलेट नहीं है, ये मोबाइल से बड़ी जो स्क्रीन होती है वो वाली टैबलेट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक आइटम है। क्या है ये, टैबलेट है जिसमें चिकित्सा संस्थान के हाई लोडेड जो डिलीवरी पॉइंट्स होंगे वहां इनको लगाया जाएगा। इनमें होगा क्या, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो प्रसव पूर्व जांच है, साथ ही प्रसव के पश्चात भी कुछ जानकारियां हैं, वो सभी इस टैबलेट में स्टोर की जा सकेंगी। खास बात ये कि कौन से जिले द्वारा संचालित ये नवाचार है, तो दौसा जिले के राजकीय चिकित्सालयों में ये शुरू किया गया एक नवाचार है जिसके द्वारा संस्थागत प्रसव की एक रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यानी कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ में जो शिशु है उसकी क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड की जा सकेंगी, यानी कि डेटा इनके पास रहेगा। इसलिए इसको लॉन्च किया गया। और ये उपकरण प्रदाता यानी कि ये टैबलेट वितरित किसने की है, तो ये है मातृत्व स्वास्थ्य निदेशालय, इसके द्वारा टैबलेट दी गई है। क्वेश्चन क्या है आज का, दीदी कैफे का नवाचार किस जिले में शुरू किया गया, तो दौसा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ या करौली, ये उत्तर आपको बताना है। और लास्ट में जो कलाम वार्षिकांक, आप में से बहुत सारे लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार बता रहा हूँ, अब ये मार्केट में भी आ चुका है और अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये वार्षिकांक है जो मेन जनवरी 2022 से जनवरी 23 तक, और इसके साथ ये निःशुल्क आपको दिया जा रहा है परीक्षा विशेषांक, जिसमें क्या क्या है, इस वार्षिकांक का सारांश है जिस पर हमने जो मैराथन क्लास थी सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले, वो हमारी आधारित थी इसी वार्षिकांक के सारांश पर, तो वो इसमें पीडीएफ के फॉर्मेट में है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यानी कि 2022 में जो भी परीक्षा हुई उनमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर से, वो इसमें शामिल है। और साथ ही अभ्यास हेतु इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेज हो रही हैं, लगभग 54-55 क्लासेज के क्वेश्चन, वो सभी भी इसमें दिए गए हैं। तो इसके साथ ये आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहें तो बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।